बंगाल के साथ जो है हमारा संबंध है। मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस बार क्लीन स्वीप कर रही है। बांग्लादेशी घुसपैठिया के वोट पर ही तृणमूल कांग्रेस खड़ी है। ये जो अर्जुन सिंह जी यहाँ के उम्मीदवार हैं वो हमारे दामाद हैं, उनकी शादी जो है मेरे गांव में हुई है और बंगाल के साथ जो है हमारा संबंध है। विधान चंद्र राय साहब जो है, जो देवघर जहाँ से मैं सांसद हूँ वहीं वो पढ़े। बीसी घोष साहब जो दूसरे मुख्यमंत्री थे वो भी वहीं पढ़े। और महर्षि अरविंद के जो नाना थे राजनारायण बोस 20 साल वहीं रहे, उनकी वहीं डेथ हुई। ईश्वरचंद विद्यासागर 20 साल वहीं रहे, वहीं उनकी डेथ हुई। जगदीश चंद्र बोस जी वहीं रहे 20 साल, वहीं उनकी डेथ हुई। महालनोबिस साहब जो है वहीं गिरिडीह के थे, आज भी उन्होंने जमीन दे रखी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे पार्टी के पहले अध्यक्ष रहे, उनका भी घर जो है मेरे क्षेत्र में रहा। इन सभी चीजों में जो बंगाली प्राइड जो सीपीएम ने और तृणमूल कांग्रेस ने खत्म कर लिया था, और जिस बंगाल ने इस देश की स्वतंत्रता में, जिस बंगाल ने समाज के परिवर्तन के लिए राजा राम मोहन राय से लेकर ईश्वरचंद विद्यासागर जी तक जो काम किया, या वंदे मातरम बंकिम बाबू ने रचा, जहां जिस धरती पर आप खड़े हैं यही उनका जिला है, उनके पोते सोए खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं। इन सारे परिस्थितियों को देखते हुए मैं पहली बार ऐसा आपको कह सकता हूं, क्योंकि मैं जहां से एमपी हूं वहां से मधुपुर से अजीत कुमार बनर्जी लगातार एमएलए होते रहे। मेरा जो पैतृक घर है भागलपुर में, वहां से विजय कुमार मित्रा साहब लगातार होते रहे। तो आप समझ रहे हैं कि हम उसी संस्कृति में पले बढ़े। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय वहीं के थे। मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार क्लीन स्वीप कर रही है। लेकिन सर, जिस तरीके से अभिषेक बैनर्जी ने कल एक बहुत बड़ा बयान दिया कि ख्वाजा आसिफ जो है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, वो पाकिस्तान से कह रहे कि कलकत्ता को उड़ा देंगे, इस तरीके से धमकी दी जा रही है। और 56 इंच के सीने वाले राजनाथ जी, मोदी जी और अमित शाह जी क्या डरे हुए जवाब नहीं दे रहे? देखिए क्या है कि उस बातों का जवाब नहीं देना चाहिए। माननीय मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा है कि मेरे एक भी नागरिक को यदि परेशानी हुई तो हम पाकिस्तान को जो है मटिया मेट कर देंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये मुझे लगता है कि ममता जी के कहने पर ही इस तरह के बयान जो है ख्वाजा अहमद ने दिए होंगे, क्योंकि बांग्लादेशी आसिफ ने नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिया जो है ये बड़ा मुद्दा है और बांग्लादेशी घुसपैठिया के वोट पर ही तृणमूल कांग्रेस खड़ी है। तो उसको कवर देने के लिए पाकिस्तान के किसी मंत्री से उन्होंने जवाब दिला दिया होगा। इसकी जांच यदि होगी तो पता चल जाएगा कि किसके कहने पर उन्होंने किस तरह के बयान दिए। एक सवाल सर, ममता बनर्जी कह रही कि सावधान रहिए, बीजेपी वाले बाहर है, बंगाल की अस्मिता को खतरा है, एसआईआर का बदला लीजिए, वोट दीजिए। आप ये बताइए कि बंकिम बाबू कहाँ है, विधान चंद्र राय कहाँ है, महर्षि अरविंद कहाँ है, रविन्द्रनाथ टैगोर कहाँ है, राजा राम मोहन राय कहाँ है, ईश्वरचंद विद्यासागर कहाँ है, जगदीश चंद्र बोस कहाँ है। पिछले 12-13 साल में जो बंगाली प्राइड था, उस बंगाली प्राइड के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया उन्होंने, एक काम किया आपने। केवल राजनीति, केवल बांग्लादेशी को सम्मान देने के अलावा, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने के अलावा, आप बताएं ना बंगालियों का सम्मान कैसे है? बंकिम बाबू बंगालियों के सम्मान है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर बंगालियों के सम्मान है ना, कि नहीं है? WC बनर्जी बंगालियों के सम्मान है ना। किस बंगालियों को विधान चंद्र राय सम्मान है कि नहीं? किसको सम्मान दिया? महर्षि अरविंद को सम्मान दिया क्या? पुडुचेरी चले गए वो, वहां से उनको लाके राजनारायण बोस साहब को आप कहते। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बंगाली प्राइड, बंगाली सम्मान जो है वो भारतीय जनता पार्टी ही देगी, क्योंकि हमारी अस्मिता बीजेपी बनी ही बंगाल के कारण। यदि श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब नहीं होते तो हम नहीं होते। आज जो है उन चीजों का समय, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बाद जो है हम कहीं न कहीं कमजोर हो गए थे, वो यहाँ की जनता जो है जानती है और उसको पता है कि बंगाली प्राइड ही भारतीय जनता पार्टी की प्राइड है। सर, जिस तरीके से बंगाल के जो कैंडिडेट है बीजेपी, उनके ऑफिस को तोड़े जा रहे हैं, जिस तरीके से परिस्थितियां चल रही हैं, क्या शांतिपूर्वक हो जाएगा? 2011 में सीपीएम भी टीएमसी के लिए यही काम करती थी। टीएमसी बड़े बहुमत से जीती ना। आज जो है टीएमसी वही काम 2026 में हमारे लिए कर रही है। उनको उनकी चीजें भी मुबारक। हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता तन मन धन से लगे हुए हैं और बंगाली प्राइड, बंगाली अस्मिता को बचाने के लिए वो सभी एक साथ खड़े हैं। एक अंतिम सवाल सर, लग रहा है ये कांटे की टक्कर होगी या क्या? कोई कांटे की टक्कर नहीं है, एक तरफा है। बंगाली अस्मिता के लिए सारी बंगाली, जो पूरे दुनिया में बंगाल के लोग रहते हैं, वो सभी वापस आ रहे हैं और वो टीएमसी को उखाड़ फेंकेंगे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.